अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरी बर्थडे थी तो मैंने कहा चलो कुछ खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मेरी बर्थडे उन्होंने पूरी कोशिश की कि मेरी बर्थडे ख़राब हो जाए। तो खैर उल्टी कराओ इन पे। तो फिर यहाँ पे हमने कहा चलो लासन्स के पैटिस लेते हैं और साथ में इनका सैलड ट्राई करते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं इनका सैलड ट्राई कर रही थी, उससे पहले मैंने बुनू खां का खाया हुआ है सैलड। फिर हमने कहा यहाँ से पैटिस ख़त्म हो गए थे, वी वर लाइक कि हाय हम लेट हो गए हैं। फिर आपको यहाँ पे हमारी नज़र पड़ी और यहाँ पे फ्रेश बन रहे थे पैटिस। हमने कहा कि अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी व्लॉग में बताया था कि इन्होंने ना सिटिंग की हुई है। हमने कहा चलो अच्छा, अब आराम से बैठ के खाते हैं। फिर हम बाई टेबल पे बैठे। अंदर अब इन्होंने ना कॉर्न भी लगाई हुई है, इनकी आइसक्रीम भी है, पान और ये कॉटन कैंडी सारा किया हुआ है। यहाँ पे हमने पैटीज़ का डिब्बा ओपन किया, यहाँ से हमने बोतल भी ले ली थी। साथ में हमने कहा पहले पैटीज़ खाते हैं फिर आराम से सैलड खाएंगे। अच्छा, फिर अब आज मैं ना कुछ उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ जिनका कमीनापन कभी भी नहीं जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको पहले तो कभी कुछ भी नहीं इस तरह से मिला होता है, फिर जब उनको कुछ चीज़ें अल्लाह ताला के करम से मिल जाती हैं तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपको देख के ना सड़ते ही रहते हैं, जलते ही रहते हैं। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में खलल पैदा करते हैं। उनको लगता है कि हमने बड़ी मार का मार लिया, जबकि इन इन रिटर्न अल्लाह ताला देख रहा है। वो आप किसी की ऐसे करके आप भी कभी खुश नहीं रह सकते, ये शायद लोग भूल जाते हैं। ऐसे लोग सड़ते मरते ही रह जाते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको आपको आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है। मैं वैसे लोगों की बातें कर रही हूँ कि कुछ घटिया तरीन लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक धीमक का काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमने कमाल कर दिया है। लेकिन ऐसा होता है कि उन्हीं की ही लाइफ में वो खुद ही धीमक होते हैं, अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर रहे होते हैं ऐसी हरकतों में। ये इनकी लाइफ में ना बस यही रह जाता है कि वो ना सड़ते मरते रह जाते हैं, ऐसे ही कुड़ते रह जाते हैं। खैर 2 चाय पे आए थे, उधर से हमने लोडेड फ्राइज़ ली, समोसे ले, जो कि जिनको मैं 10 में से 2 दूँगी। जो चिकन था वो ठंडा था और समोसे मलाई बोटी समोसे लिए थे वो भी नहीं बिल्कुल अच्छे थे। टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था, 3 टाइप का था। ना मुझे पसंद आया ना मेरी सिस्टर को पसंद आया। तो हमने खैर ये पैक मतलब इतना बुरा ये नहीं था कि उस तरह से था, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन हमें उस तरह से अच्छा नहीं लगा तो हमने वो पैक करवा लिया था। यहाँ पे मुझे मेरी सिस्टर ने बास्केट गिफ्ट की थी मेरी बर्थडे के लिए, साथ में एक बुके भी था। इसमें मेरी फेवरेट चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं। फिर हम उसी टॉपिक पे वापस आते हैं कि लोग आपको खुश देख के, अल्लाह ताला ने आपको शुरू से साइशें दी होती है, लेकिन कुछ लोगों को बाद में मिलती है तो वो पागल हो जाते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में तो उनका कुछ होता नहीं है करने वाला, फिर वो आप दूसरों की ज़िंदगी में घुस जाते हैं। उनका होता है कि ऐसे है तो मेरा ऐसे हो, मेरा ऐसे हो, ये हसद होती है। फिर ये कमीनापन, ये चीज़ें ना कुछ लोग होते हैं उनमें नहीं होती हैं चीज़ें ना। मैं अपनी बात भी करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाज़ा है। और ये कमीनेपन कि फ़लाना नहीं, ये नहीं, ये चीज़ें ना है ही नहीं है, तरबियत भी ऐसी नहीं है। और बहुत मुझे कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जो कि ऐसे, आप लोग में बहुत से लोग होंगे जो कि ऐसे ही होंगे जिनको ऐसी कमीनी हरकतें और ये चीज़ें नहीं आती होंगी, लेकिन उनकी लाइफ में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऐसे कमीनी हरकतें, घटिया हरकतें करते होंगे जो कि उनको हर्ट करती होंगी। फिर ऐसे लोगों का आपने यही करना है कि टिट फॉर टैट करें। आप अपनी जगह पे बुरे मत बने, आप अच्छे रहें, लेकिन अगले को अपनी बाउंड्रीज़ में रखें। ये आपके लिए भी बेहतर ही है, बल्कि आपके लिए ही बेहतर है। बाकी अल्लाह ताला उनको खुद देख लेगा इंशाल्लाह। इधर नहीं हिसाब होगा तो बाहर में होगा। ये साइकोलॉजी है पूरी, ठीक है। एक इंसान को लगता है कि वो बड़ा बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, ये हरकतें करके ना वो उसकी लाइफ इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उधर रहता है। आपने अपनी माइंड को साफ़ रखना है, अच्छा रखना है। ऐसे लोगों से दूर रखें अपने आप को, जितना हो सके दूर रखें। बहुत से लोगों की मैंने देखी हैं चीज़ें आस-पास में, इधर लोगों को ना ऐसे लोग बड़े अज़ियत देते हैं। फिर वो सोचते हैं, फिर कुछ लोगों को ज़लील होने की आदत हो जाती है, फिर वो इन चीज़ों पे इतना करते नहीं, वो ज़लील ही होते रह जाते हैं। लेकिन आपको ज़लील होने की ज़रूरत नहीं है। जो ऐसे लोग हैं आप उनसे कट ऑफ़ करें, टिट फॉर टैट करें, उनको उनकी बाउंड्रीज़ में रखें। तब आपको ना एंग्जाइटी ना डिप्रेशन इनसे आप होंगे। लेकिन ये फ़ौरन भी नहीं हो जाएगा। कुछ लोग ये वीडियो देख के वो कहेंगे कि ये इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आसान नहीं होता। बहुत आपको कोशिश करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये चीज़ें आप कर लेते हो। इग्नोरेंस आपके अंदर आ जाती है, फिर आप एंग्जाइटी भी आपकी कम होने लग जाती है। ऐसे लोगों को आप उनकी औकात में रखना सीखें, ठीक है। फिर अच्छा खैर यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मैकरोनी। मुझे ना मेरी सिस्टर को भेजनी थी, एक्चुअली जीजा जी को भेजनी थी
तो मेरी ना सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है मैक्रोनी, तो मैंने कहा चलो जी बनाते हैं कुछ। मैं ज़्यादा खाती नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी सी अपने लिए भी बचा ली थी। तो यहाँ पे जो सी भी वेजीज़ आपको पसंद है वो डालें। मैंने इसमें कैरेट, शिमला मिर्च और बंद गोभी डाली है। इसको अच्छे से हम सौटे करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये कच्ची रह जाएगी तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए ना ऊपर इसका ढक्कन रख देगा, हल्की आंच में इसको 2-3-4 मिनट के लिए ना पकने देगा। फिर जो कैरेट है वो भी नरम हो जाएगा और ये जो बाकी सारी जो आपकी सब्ज़ियां सही हो जाएंगी। उसके बाद हम डालेंगे अपने बॉईल किया हुआ चिकन। इसको आपने ना छोटा, ये अगर आपको है कि जी हमें इतनी छोटी छोटी बरीक बरीक सी बोटियाँ नहीं चाहिए लाइक अलग अलग की हुई, तो आप बोनलेस चिकन लेके उसको छोटे छोटे क्यूब्स में करके भी बॉईल कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और साथ केचप और साथ में आप मायोनीज़ भी ले लें। अब इसमें मैंने डाले हैं लाइक अपने हिसाब से मैंने इसमें सिरका डाला है, सोया सॉस डाली है और चिली सॉस डाले हैं। 1 स्पून या 2 स्पून जो है ना टेबल स्पून आप वो डालें। उसके बाद कम ज़्यादा लगता है तो कर लेगा, लेकिन पहले आपने सिर्फ इतना ही डालेगा। इसके बाद आपने इसमें मैंने थोड़ा सा सिर्फ नमक डाला है, कह दें कि हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। उसके बाद आपने मैक्रोनी डाल देनी है। मैक्रोनी को अच्छे तरीके से सब चीज़ों के साथ मिक्स करने के बाद आपने इसमें थोड़ी सी केचप डालनी है। केचप के साथ आपने 1 चम्मच इसमें मायोनीज़ डालनी, केचप भी 1 चम्मच और मायोनीज़ भी 1 चम्मच डालने हैं। और ये यहाँ पे हमारी मैक्रोनी जो है उसको मैंने थोड़ी सी ना लाइक भाप देने के लिए रख दिया था ताकि अच्छे तरीके से हो जाए ना, मतलब टेस्ट सारा अंदर घुस जाए। इसके बाद मेरी मैक्रोनी तैयार होगी और साथ में मैंने बनाया है सैलड, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सैलड बनाया इस छोटी सी प्यारी सी प्लेट में, लाइक चीज़ें जितनी थी उतने हिसाब से मैंने बनाया और इसकी थोड़ी सी ऊपर से डेकोरेशन कर दी बादाम के साथ और काफ़ी अच्छा बन गया था। अब रात के टाइम हमने प्लान बनाया कि हम जाते हैं क्लकिन जाते हैं। यहाँ पे बच्चे अपनी मस्ती में गए थे, मेरी बर्थडे थी तो अलाया मूसा भी आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो हम अब क्लकिन एज़ यूजुअल जो हमारा एक फ़ेवरेट प्लेस है वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने ना अपनी एक नई जो है ना वो ऐड किया, बार ऐड किया, तो वहाँ पे जो भी ड्रिंक्स वगैरह होती है वो होती है। यहाँ पे हमने एक ब्रोस्ट की करवाई है, साथ में लाइक फुल ब्रोस्ट करवाया है, साथ में एक फ़िश करवाई है और बाकी घर के लिए जो है ना वो फ़िश पैक कर ली थी। यहाँ पे हमने ये सारी इसका ये मेन्यू है। आइसक्रीम शेज़ हैं, कोलाडास हैं, कोल्ड कॉफ़ी है। इसमें हमने मंगवाई थी पीना कोलाडा भी और वो मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। वो लाइक आप कह लें 10 में से 8 कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें 10 on 10 ही थी। फ़िश भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। खैर यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।